हेलो, वेलकम टू माय चैनल एसके मैथ्स। लास्ट वीडियो में मैंने मैथ के एट्थ क्लास के सेकंड चैप्टर की 2.1 एक्सरसाइज ख़त्म करवा दी थी और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में क्या है, पहले तो हमें थोड़े से नए मेथड जो है सोल्यूशन निकालने के वो सीखने हैं। उसमें क्या है कि जैसे कोई हमारे पास इक्वेशन है x + 1 = 2। कल की वीडियो में मैंने क्या किया था, इसके सोल्यूशन निकालने के लिए मैंने बोला था कि जो भी x के साथ एक्स्ट्रा टर्म है उसे हमने क्या करना है, खत्म करना है। x के साथ जो भी एक्स्ट्रा टर्म होगी उसे क्या करना है, खत्म करना है। ठीक है, तो उसको खत्म करने के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पर +1 है तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट 1 कर दिया था, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, +1 -1 2 -1 x = 1 आंसर आ गया था। ऐसे मतलब हमने सोल्यूशन फाइंड किए थे कल वाली क्वेश्चन। बट आज क्या करना है, आज देखो हमारे पास कोई भी इक्वेशन होगी, अलजेब्रिक इक्वेशन होगी, एक्सप्रेशन होगा, उसमें क्या होगा कि हमारे पास दो साइड होती है। जैसे ये इक्वेशन ले लो, x + 1 = 2। ऐसे दो हमारे पास इक्वेशन है एक, इसके लिए क्या होता है, इक्वल की दो साइड होती है। एक तो ये वाली, एक ये वाली, मतलब एक तो लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी क्या होती है, राइट हैंड साइड। दो साइड होती हैं किसी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो उसकी दो साइड होती है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ऑपरेशन क्या होते हैं, नए रूल जो हैं उनके अकॉर्डिंग हमने x की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे, कि जैसे हमारे पास जो एक्स्ट्रा टर्म है ना, x के साथ जो भी एक्स्ट्रा टर्म होगी उसको हमने दूसरी तरफ लेकर जाना है। और दूसरी तरफ लेकर जाने से पहले आपको चार बातें जो ध्यान में रखनी है वो क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पर अगर कोई टर्म प्लस है तो वो दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, माइनस हो जाएगी। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव है तो प्लस में चेंज। अगर मल्टीप्लाई है तो चेंज किस में होगा, डिवाइड में। अगर डिवाइड है तो चेंज किस में होगा, मल्टीप्लाई। मतलब ऐसे करके चेंज हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगी तभी ये साइन चेंज होगी। ये ऐसा भी हो सकता है कि राइट से लेफ्ट आएगी तो भी साइन जो है वो चेंज होगी। ठीक है, ऐसे करके मतलब जब भी कोई टर्म हमने एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जानी है तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास साइन होते हैं ना, जो भी उनके साइन होते हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं। जैसे कि +1 है तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 1। अगर ये मल्टीप्लाई का होता तो ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड का हो जाता है। जैसे मैं यही क्वेश्चन अब सोल्व करके बताता हूँ थोड़ी सी, जैसे कि क्या, हाँ देखो अब इसकी दो साइड है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड x + 1 है और राइट हैंड साइड कौन सी है, 2। ठीक है, तो x इसमें वेरिएबल है, इसमें हमने x का सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। x का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना है, देखो x की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने बोला जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उसको दूसरी तरफ लेकर जाना है। दूसरी तरफ मतलब देखो 1 है, प्लस का है तो उधर जाएगा तो ये क्या किसका हो जाएगा, माइनस का, मतलब 2 में से ये माइनस हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1, ये होगी वैल्यू। ठीक है, ऐसे कोई जैसे मैंने कल क्वेश्चन करवाया था t/5 और यहाँ पर था 10। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया था, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था। बट आज क्या करना है कि हमारे पास 5 एक्स्ट्रा है तो इसको हमने दूसरी तरफ लेकर जाना है। दूसरी तरफ लेकर जाना है मतलब देखो 5 डिवाइड का है तो 5 को अगर दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। 5 डिवाइड का है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब 10 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 3 = 50। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आज के क्वेश्चन हमने इस तरीके से कुछ सोल्व करने हैं। तो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि if you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2 you get 1/8, what is the number। उसने बोला है कि कोई हमारे पास टर्म है, कोई भी टर्म होगी, वो लेट कर लो x है, कोई भी टर्म होगी उसको उसने बोला है कि अगर इसमें से 1/2 को माइनस करे और जो भी आंसर आता है ना 1/2 को माइनस करने से ये x में से कोई भी नंबर होगा जो मैंने x लेट किया, कि कोई भी नंबर है जो मैंने x लेट किया उसमें से अगर 1/2 को माइनस करोगे तो कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा। ठीक है, तो वो आंसर जो भी आंसर होगा उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से तो वो आंसर क्या होगा, 1/8। ये गिवन है तो उसने बोला है कि ये वाला जो नंबर है x, जो भी ये नंबर है वो हमने फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करना है, ये देख लो। पहले हमने क्या करना है, कोई नंबर को सेटल करना है, उसमें से 1/2 माइनस कर देना, माइनस करके कोई ना कोई आंसर आएगा, उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके वो इक्वल किसके आ जाएगा, 1/8 के। ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है सारा।
ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लिया। अब देखो ये कैसे है, लेट मैंने क्या किया कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने बोला था कोई ना कोई नंबर है, तो वो नंबर मैंने क्या लेट कर लिया x। लेट x बी एनी नंबर, मैंने क्या किया x कोई नंबर को लेट कर लिया। और आल्सो कंसीडर मैंने क्या किया, इसके अलावा भी हमें कुछ मानना पड़ेगा, वो क्या है जो इसका आंसर आना था कि 1/2 को सब्ट्रैक्ट करने पर उस नंबर में से 1/2 को माइनस कर दो। 1/2 माइनस करके मैंने लेट कर लिया कि हमारे पास y कोई आंसर आ रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि x में से अगर 1/2 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो इसलिए मैंने इसको भी लेट कर दिया कि वो कितना आंसर है y। ठीक है, तो हमें x की अगर वैल्यू चाहिए तो पहले तो y की निकालनी पड़ेगी। अब देखो उसने बोला था कि कोई भी नंबर होगा उसमें से 1/2 को माइनस करेंगे, जो भी आंसर होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 1/8। यहां तक स्टेटमेंट की सारी। ठीक है, तो देखो इन दोनों को माइनस करने पर हमारे पास आंसर आया y, और y मल्टीप्लाई 1/2 मैंने क्या किया, इस y के साथ जो भी आंसर आया उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू किसके आंसर आएगा उसका 1/8। ठीक है, अब पहले y की वैल्यू निकालनी, क्योंकि इस इक्वेशन में y जो है वो वेरिएबल है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा। अब देखो y मल्टीप्लाई 1 था, 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो वो 1 मतलब वही नंबर ही रहेगा जो भी है। ठीक है, तो इसलिए y मल्टीप्लाई 1 किया, जैसे हमारे पास होता है कि 3 1 3 2 1 करेंगे तो 2 1 2, ऐसे ही हर एक नंबर मतलब जिसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाएगा। ऐसे ही y को ही नंबर लेट किया है, तो y को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर y ही रहेगा, इसलिए y डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1/8। अब 2 को खत्म करना है, 2 को खत्म करने में 2 को 2 एक्स्ट्रा है, 2 हो क्या रहा है इस एक साइड, 2 हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो इसको अगर दूसरी तरफ लेकर जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसलिए 2 अगर दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का 2। अब देखो 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 4 जा 8, मैंने 8 पर ये कैंसिल कर 1/8 यही आना था, और 2 ये वाला जो था वो क्या हो गया, वहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 4 जा 8, 4 से मैंने 2 से मैंने 8 को कैंसिल कर दिया, क्या आ गया 4, तो यहाँ पर 1 बच रहा है, नीचे 4 बच रहा है, तो 1/4 y की वैल्यू होगी 1/4। y की वैल्यू कितनी होगी 1/4। अब देखो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो y की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट करना है और x की वैल्यू फिर निकाल लेनी है। अब देखो y की वैल्यू क्या है 1/4, तो मैंने लिखा पुट इन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y। x माइनस 1/2 तो वैसे ही रहेगा, x माइनस 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y की जगह पर क्या है 1/4, तो वो 1/4 मैंने लिख दिया। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ एक्स्ट्रा टर्म क्या है, ये 1 और 2 दोनों 1/2 जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा टर्म x के साथ, अगर ये यहाँ पर माइनस है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, इसलिए माइनस को अगर दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो प्लस का हो गया, तो 1/4 x इज इक्वल टू, यहाँ पर अकेला x ही रह जाएगा, x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज का मतलब मैंने कल भी यही समझाया था कि इसी टर्म को हमने थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना हो तो इम्प्लाई का साइन डालते हैं। 1/4 प्लस 1/2 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, अब इसको कैसे सॉल्व करना सिखाया था कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 तो ये क्या आ गया ऊपर 2, इधर क्या आ गया 4, 2 प्लस 4 और नीचे दोनों को आपस में 2 4 8, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, 6 डिवाइड बाय नीचे कितना 8। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, 6 और 8 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, तो ये 3/4 क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 3/4। तो 3 एक ऐसा नंबर है जिसको हम क्या करेंगे, जिसमें से 1/2 को माइनस करेंगे। अब ये वेरीफाई भी कर सकते हैं, उसने बोला था कि कोई ऐसा नंबर निकालना है जिसमें से क्या करेंगे 1/2 को माइनस करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1/8 होगा। तो हम देख लेते हैं, हमने नंबर जो निकाला वो 3/4 है, 3/4 में से 1/2 माइनस किया, 3/4 में से 1/2 जो है वो माइनस किया। अब देखो इसको माइनस करने पर क्या आंसर है, 2 3 6 4 1 4, 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 2 8, तो ये कितना आ गया 2/8, 2 4 8 ऊपर 1 मतलब 1/4 हो गया। अब देखो 1/4 ये आंसर आ गया, तो माइनस करके आंसर आ गया 1/4। उसने बोला था कि 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आना चाहिए 1/8, तो आ ही रहा 1 1 1 4 2 8, तो ये आपका आंसर जो निकाला वो सही है। ये आपका पहला क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लो। तो आगे देखिए
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या है, उसमें बोला है कि इसमें सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। उसने बोला है कि कोई पूल है, स्विमिंग पूल है जो रेक्टेंगुलर टाइप का है, रेक्टेंगुलर मतलब ये वाली, ऐसा कोई पूल है। उसने बोला है कि इसकी जो लेंथ है, पहले तो इसका पेरीमीटर बताया कि 154 मीटर क्या है इसका पेरीमीटर है, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब होता है कि अगर हम इन चारों साइडों को प्लस कर दें तो वो 154 मीटर होता है, ठीक है। इसका मतलब पेरीमीटर का पेरीमीटर ये होता है, ठीक है वैसे तो। और इसके अलावा उसने बोला है कि अगर क्या है कि अगर इसकी ब्रेथ, इसकी जो लेंथ है ना पूरी की पूरी, रेक्टेंगुलर पूल जो है उसकी जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ से, लेंथ जो है वो ब्रेथ से, लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितनी है, ब्रेथ से 2 गुना और 2 ज्यादा, ब्रेथ से 2 गुना और 2 ज्यादा। जैसे कि स्टेटमेंट में देखता हूँ फिर से एक बार, क्या लिखा, इट्स लेंथ इज 2 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब उसने यही बोला है कि इसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ के 2 गुने से 2 ज्यादा है। मतलब अगर मैं इसकी ब्रेथ को b बोलूं और लेंथ को l बोलूं तो इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, लेंथ होगी इसका ट्वाइस, मतलब 2 गुना 2b, 2b आ गया। तो दूसरा जो इसमें कितने ज्यादा, 2 मीटर और ज्यादा, लेंथ जो है वो क्या है, ब्रेथ से 2 गुना, ब्रेथ के 2 गुना से 2 ज्यादा, मतलब ब्रेथ के 2 गुना से 2 ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ और ब्रेथ बन जाएगी इसकी। तो उसने बोला है ये जो लेंथ और ब्रेथ है इसकी हमने पता करनी है। अब वो कैसे पता करनी है, इसकी जगह पर जैसे मैंने यहाँ पर ब्रेथ को b बोला ना, वहां पर मैंने क्वेश्चन में क्या किया, लेट कर दिया कि लेट ब्रेथ ऑफ द पूल, ब्रेथ ऑफ पूल कितनी है, x मीटर। पूल की मैंने जो, क्योंकि मुझे पता नहीं है, ना ही लेंथ पता है ना ही ब्रेथ पता है, तो वो मैंने अपने आप से कंसिडर कर लिया कि वो क्या है, उसकी जो ब्रेथ है पूल की वो क्या है b और x मीटर ब्रेथ होगी। तो लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, इसका डबल और 2 ज्यादा, इसके डबल से 2 ज्यादा, मतलब इसका डबल किया 2x, डबल का मतलब क्या है, जैसे 4 है, 4 का डबल क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8। अगर 8 का डबल बोले तो 8 का डबल क्या है, 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16। ऐसे ही x का डबल क्या है 2x और इससे 2 ज्यादा, मतलब इसमें 2 ऐड कर दो, जैसे 8 का डबल क्या है 16 और इससे 2 ज्यादा क्या हो जाएगा 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। मतलब ऐसे क्वेश्चन मैंने सोल्व करना है। तो ये इसलिए लिखा कि इसका डबल, पहले तो इसका डबल किया तो वो आ गया 2x और इससे 2 ज्यादा, तो 2 ज्यादा मतलब इसमें 2 ऐड अप कर दिए, ठीक है। तो इसलिए ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर जो पेरीमीटर है ना, इसका फॉर्मूला होता है। वैसे तो किसी भी शेप को अगर हमने पेरीमीटर निकालना तो उसकी साइडों को प्लस किया जाता है, बट इसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर का एक सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब ब्रेथ। अब लेंथ हमारे पास 2x प्लस 2 है और ब्रेथ हमारे पास x है, तो ये पुट कर दो 2l, l लेंथ कितना है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 और ब्रेथ कितनी है x, ठीक है। अब ये वाला x 2x और ये वाला x दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो 2x प्लस x कितना हो गया 3x और ये प्लस 2 ऐसे, ठीक है। तो ब्रैकेट का मतलब मैंने पहले बताया था कि ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x, प्लस का साइन बीच में 2 2 जा 4, तो ये आ गया पूरा 6x प्लस 4 जो कि पेरीमीटर है इस रेक्टेंगल का, जिसकी लेंथ और ब्रेथ ये है, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है कि इसका जो पेरीमीटर है वो 154 मीटर है, इसलिए मैंने पहले पेरीमीटर निकाला कि पेरीमीटर कितना बनता है अकॉर्डिंग टू दिस लेंथ एंड दिस ब्रेथ, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर गिवन है क्वेश्चन में वो 154 मीटर, तो 150 ये भी पेरीमीटर है, तो ये भी मैंने पेरीमीटर निकाला, मतलब ये दोनों क्या है आपस में इक्वल। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो मतलब 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 154 है, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, निकालनी है लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ, पहले तो ब्रेथ पता करेंगे, ब्रेथ क्या है x, तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू यहाँ से सिंपली निकल जाएगी, जैसे 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 154। वैसे ही x के साथ जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उसको एक एक करके दूसरी तरफ लेते जाओ। पहले तो मैंने बोला था कि प्लस माइनस वाली को खत्म करना है, प्लस वाली कौन सी है 4, तो 4 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो 154 माइनस 4 हो जाएगा, 154 माइनस 4 तो कितना हो गया 150। अब यहाँ पर क्या है 6x, मतलब 6 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 6 को दोनों दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 6,
तो ये कैंसिल आउट करके कितना आ गया 25, मतलब x की वैल्यू क्या होगी 25। तो ये हमारे पास क्या होगी ब्रेथ। आगे इसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, ब्रेथ ऑफ द पूल क्या होगी x थी, x की वैल्यू कितनी आ गई है, ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ इज इक्वल टू x थी, तो x की जगह पर क्या लिख दिया मैंने 25 मीटर, जो कि मैंने निकाला अभी अभी। और लेंथ कितनी है, लेंथ थी हमारे पास 2x प्लस 2x की जगह पर जब भी कोई वैल्यू पुट कर दी है ब्रैकेट के साथ कर दी है, x की वैल्यू मतलब ब्रैकेट में वैल्यू पुट कर दी है जब भी कर दी है। 225 से कितना हो गया 50 प्लस 2 ये वाला 52, तो ये आपका आंसर हो गया, लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गई पूरी। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4/2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। उसने बोला है कि हमारे पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। पहले तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी पिछली क्लास 7th क्लास में थी, सारी ट्राइंगल थी जो भी थी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड जो है वो इक्वल होती है। वो दो साइड कोई भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, कोई भी दो हो सकती है जो साइड इक्वल होगी। दो साइड जरूरी है कि वो इसकी इक्वल होगी। ठीक है, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि उसने बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसका बेस गिवन है। बेस का मतलब होता है ये जो नीचे वाली साइड है, ये गिवन है 4/3 सेंटीमीटर बेस गिवन है। ठीक है, 4/3 सेंटीमीटर बेस गिवन है और इसके साथ हमें जो गिवन है वो क्या है, इसका पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर है 4/2/15। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि पेरीमीटर का मतलब क्या है कि सभी साइडों को प्लस कर देंगे ना, तो वो हमारे पास पेरीमीटर होता है। ठीक है, ऐसे गिवन है हमारे पास क्या, जो इसका पेरीमीटर है, तो इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। 15 4 × 60 प्लस 2 कर दो डिवाइड बाय 15 कर दो, तो ये कितना हो गया 62 डिवाइड बाय 15। ठीक है, मतलब ये हमारे पास जो है पेरीमीटर गिवन है 62/15। तो उसने बोला है इसकी ये जो दो साइड है ये आपने पता लगा ली। बस गिवन क्या है, एक तो बेस गिवन है, दूसरा पेरीमीटर गिवन है, और उसने बोला है कि ये दोनों साइड है जो वो पता लगाने, जो कि दोनों क्या होंगी, सेम होगी, क्योंकि आइसोसेलेस की दो साइड जो क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। वैसे तो पहले तो ये साइड नहीं पता, अगर नहीं पता तो सिंपल सा मेथड है कि इसे कंसिडर कर लो अपने जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, जो नहीं पता होता तो उसे हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं अपने आप से कि वो क्या है, एक्स है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी क्या किया, पहले तो साइड ही एक ये ट्राइंगल है, इसका मतलब है ट्राइंगल। ठीक है, पहले मैंने एक साइड जो है इस ट्राइंगल की वो कंसिडर की है, वो क्या है, लेट वन साइड ऑफ ट्राइंगल, एक साइड जो है ट्राइंगल की वो क्या है, x सेंटीमीटर। ठीक है, x सेंटीमीटर है, तो मैंने लिखा आल्सो एज ए ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्राइंगल जो है वो क्या है, आइसोसेलेस है। अगर आइसोसेलेस है इसका मतलब इसकी दूसरी साइड भी क्या होगी, x सेंटीमीटर। देयरफॉर अदर साइड आल्सो x सेंटीमीटर। ये जो थ्री डॉट डालते हैं ना ऐसे, इसका मतलब होता है देयरफॉर। अगर इसी डॉट को उल्टा कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, बिकॉज। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, इसका मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, तो ये मैंने डाला कि देयरफॉर अदर साइड आल्सो इक्वल टू x सेंटीमीटर, मतलब अगर इसलिए दूसरे, क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है इसलिए दूसरी साइड जो है ट्राइंगल की वो भी क्या होगी, x सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो गिवन बेस हमें जो गिवन है वो क्या है, अकेला बेस ही है कि 4/3 इसका बेस है, तो 4/3 सेंटीमीटर हो गया बेस। पेरीमीटर क्या है, अब पेरीमीटर अभी मैंने बताया कि पेरीमीटर का मतलब होता है कि सारी साइडों को प्लस कर दो, बस सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइडों का सम कर दो। तो सभी साइडें कौन कौन सी है, ये एक साइड मैंने एक कंसिडर की थी, दूसरी अपने आप ही की ये भी x ही है। अब ये x है, ये x और ये क्या है 4/3, सभी साइडों को प्लस x प्लस 4/3, x प्लस x कितना गया 2x प्लस 4/3, वैसे ही आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास पेरीमीटर हो गया इस ट्राइंगल का जो गिवन है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमें पेरीमीटर भी गिवन था जो कि आया था 62/15 सेंटीमीटर। ठीक है, सोल्व करके ये ऐसे गिवन था, बट मैंने सोल्व करके इसको सिंपल बना दिया, 62/15 सेंटीमीटर इसका जो क्या है पेरीमीटर गिवन है। अब देखो ये भी पेरीमीटर, ये भी पेरीमीटर, ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया 2x प्लस 4/3
इज इक्वल टू 62 डिवाइड बाय 15। तो अब x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ जो जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उसे खत्म करना है। 4/3 एक्स्ट्रा है, पहले तो इससे, क्योंकि ये प्लस हो रहा है इसलिए पहले इसे ही खत्म करना है। तो इसे खत्म करने के लिए क्या किया, इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। ये प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इसलिए 62/15 माइनस 4/3, यहाँ पर अकेला 2x रह गया। ठीक है, अब देखो इसको माइनस कैसे करना है, 362 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 15 को 4 के साथ, दोनों से मल्टीप्लाई किया, 3 को 62 से किया तो 186 और 4 को 15 से करोगे तो 60। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 186 माइनस 60 डिवाइड बाय 45, दूसरी तरफ 2x ही है। ठीक है, आगे देखो, आगे इसको सॉल्व करना है। 2x का 2x रह गया, दूसरी तरफ क्या आ गया, इन दोनों को माइनस करो तो क्या रह जाएगा 126 डिवाइड बाय 45, 126 डिवाइड बाय 45। अब देखो ये 2 जो है वहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, इसलिए 126 ये नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि नीचे वाली टर्म भी तो डिवाइड ही हो रही है, इसलिए ये वाली जो टर्म है यहाँ पर मल्टीप्लाई थी तो ये नीचे आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 2 12, 2 3 6। ठीक है, तो 63 पर 126 जो पूरा का पूरा 2 पर कैंसिल आउट हो गया। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 63 डिवाइड बाय 45। अब ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 9 के टेबल में। 9 के टेबल क्या, 7 9 7 63 एंड 9 5 45, तो 7/5 क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/5 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो गया कि साइड ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगी, 7/5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो x लेट करके चली थी तो वो हमारे पास क्या आ गया लास्ट में 7/5 सेंटीमीटर। तो आज के लिए बस इतना ही है, आप नोट कर लो। थैंक यू।